Everyone, welcome back to the platform of dedicated learners. I am Shaumadip Mukherjee and I am currently pursuing chemical engineering from Jadavpur University. So आज मेरे वीडियो का टॉपिक है कि कुछ दिनों में आने वाले WBJ पेपर में आपका पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होने वाला है। देखिए, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल पता करना तो उस तरीके से पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम पिछले ईयर्स को एनालाइज करके हम ये पता ज़रूर लगा सकते हैं कि किस तरीके का पेपर आने का एक चांसेस है। तो मैंने भी पिछले ईयर WBJ दिया था और मैंने भी एनालाइज किया था कि पिछले ईयर के कंपैरिजन में क्या एक्सपेक्टेड हो सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वही एनालाइज करके मैंने पिछले 4-5 सालों के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कैसा हो सकता है इस साल का पेपर। तो देखिए, WBJ मैथमेटिक्स ऑलवेज ही मॉडरेट टू हार्डर साइड में रहता है, तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2024 में भी आपका मैथमेटिक्स ऑन अ हार्डर साइड ही पूछे जाने वाला है, जहाँ पे वही आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन चैप्टर्स होते हैं, डेफिनेट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, पैराबोला, इलिप्स, कॉनिक सेक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, वही आपके प्रीडोमिनेंट रहेंगे, उससे ही ज़्यादा मार्क्सेस आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि इस साल भी कुछ ज़्यादा वेरिएशन होने वाला है। तो मैथमेटिक्स एक्सपेक्ट कीजिए कि मॉडरेट टू हार्डर रहेगा, पिछले 2-3 सालों के तरह ही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब बात करें अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पैटर्न हमें देखने को मिलता है। अगर हम ऑब्जर्व करें पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर, हर साल एक सब्जेक्ट आपका बहुत ज़्यादा इजी पूछा जाता है। पिछले 2-3 ईयर से ये ज़्यादा हो रहा है कि एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो गया या फिजिक्स हो गया बहुत ज़्यादा इजी पूछा जाता है। लाइक कि लास्ट 2 साल में केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इजी पूछा गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अगर आप बोर्ड्स के लिए भी पढ़ के जाएंगे तो भी आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। तो पिछले 2 सालों से केमिस्ट्री बहुत आसान पूछा जाता था, लेकिन पिछले साल फिजिक्स थोड़ा सा हार्डर साइड में पूछ लिया था। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड था, लेकिन थोड़ा सा इन कंपेरिजन टू केमिस्ट्री थोड़ा सा हार्ड। तो इस साल भी वही हो सकता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट आपको थोड़ा ट्रिकी दे देगा, नॉट हार्ड नहीं देगा। अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, इजीली बनेंगे, नंबर बनेंगे, लेकिन ट्रिकी देंगे, क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी आएगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में से एक सब्जेक्ट बहुत आसान आने वाला है और एक सब्जेक्ट थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे आने वाला है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा होंगे, ऑप्शंस में आपको उलझाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इस साल कोई ड्रास्टिक चेंज आने वाला है पेपर पैटर्न में या डिफ़िकल्टी में। कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हुआ है तो क्या क्वेश्चन पैटर्न में चेंज हो सकता है? नहीं, क्वेश्चन पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा। कट ऑफ में शायद हो सकता है, लेकिन उस सब के बारे में हमें अभी सोचना नहीं है। अभी हमें फुल हमारा जो मोटिवेशन है, हमारा जो प्रिपरेशन है, उससे हमें एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है। तो यही है कि मैथमेटिक्स ऑन अ हार्डर साइड रहेगा, मुश्किल रहेगा। अगर आपका प्रिपरेशन थोड़ा कम है तो आपको तकलीफ होगी, लेकिन आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसा कि मैंने मैथमेटिक्स के ऊपर स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी बनाया है कि मैथमेटिक्स में आप कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में से एक सब्जेक्ट आसान आएगा, मोस्ट प्रोबेबली वो केमिस्ट्री ही होगा, केमिस्ट्री में ही आसान क्वेश्चन बनने के चांसेस है। और फिजिक्स थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में रहेगा, 12 पोर्शन ज़्यादा पूछा जाएगा इन कंपेरिजन टू 11। और यही होगा कि एक हार्ड, एक बहुत ईजी और एक मॉडरेट लेवल में रहेगा। तो यही आप दिमाग में रख के जाइए। बहुत रेयर चांसेस है कि कुछ ड्रास्टिक चेंज हो जाए। देखिए, ऐसा कहना तो मुश्किल है कि क्या चल रहा है, जो पेपर सेट करने वाले उनके दिमाग में कुछ अलग ही चल सकता है। मैथ्स बिल्कुल इजी कर दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत टफ कर दिया, कुछ भी कर सकते, करने का तो वो कुछ भी कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं, चांसेस है रेयर, बहुत ही कम कि ऐसा एक ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा आपके पूरे पेपर के अंदर। तो जो पिछले ईयर के आपके 3-4 साल के PYQs हैं, उन्हें अच्छी तरीके से कीजिए, उस पैटर्न को समझ लीजिए कि किस तरीके से पैटर्न आ रहा है, कौन सा आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर से किन पे आपका कमांड है, उन क्वेश्चंस को आपको पहले फोड़ना है। तो यही दिमाग में रख के चलिए कि मैथमेटिक्स हार्ड आएगा, केमिस्ट्री इजी आएगा और फिजिक्स थोड़ा मॉडरेट लेवल पे आएगा। ये आप दिमाग में रख के चल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही आएगा, कोई नहीं बता सकता कि क्या आएगा, लेकिन ये एक प्रेडिक्शन है। तो ये दिमाग में रख के चलिए, एवरी सिचुएशन के लिए तैयार रहिए। ओके, एग्जाम हॉल में अगर कुछ चेंजेस आपको दिखते हैं तो ये आपको समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री आप सोच के गए इजी आया है, इजी आएगा और आया डिफिकल्ट, आपको लग रहा है कि आपको तो कुछ नहीं आता, तो ये नहीं समझ के जाना। अगर आपको हार्ड लग रहा है, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, आपको हार्ड लग रहा है, दैट मीन्स हार्ड आया है, उस अकॉर्डिंगली पेपर को सॉल्व कीजिए, पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सो यही आज का टॉपिक था। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू।